लिमिट्स हैं। अगर रूल्स नहीं ना होंगे आपके बच्चे आपको आपके नाम से बुलाएंगे। अगर उनको ये नहीं पता होगा कि हमारा रूल्स है कि हमें मैम उसको मैम कह के बुलाना। अगर आपके स्कूल में ये रूल्स नहीं ना होगा तो टीचर्स को टीचर्स कह के बुलाएं, मैम कह के बुलाएं, तो आपके बच्चे आपको आपके नाम से बुलाएंगे। किससे बुलाएंगे? ये रूल की ही ताकत है, ये असूल की ही ताकत है कि आपको इतनी इज्जत से बुलाया जाए। अगर असूल ना हो तो सब बेलगाम हो जाए, सब अपनी मर्जी करें। आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए क्लास में छोड़ते हो, आज़ादी देते हो, क्या करते हो? आपके बच्चे भी किसको आप भी तो बड़े बच्चे हैं ना, क्या करते हैं? भी अगर उनको ना है तो अपना टीचर के आने पे हमें चुप करना है, हमें कुछ मुश्किल करनी है। अगर आपने ये बुलाना है तो आपके बच्चे आपके लिए ही नुकसान देंगे, वो आपस में लड़ने लग जाएंगे। छोटे बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, किसी न किसी को मस्त जोड़ करनी होती है। तो रूल्स जो है वो हमारे ही फायदे के लिए बनाए जाते हैं। किसके फायदे के लिए बनाए जाते हैं? आज अगर आप यहाँ रूल्स फॉलो करके जाओगे ना तो आपको प्रैक्टिकली लाइफ में बड़ा फायदा होगा, उसमें फायदा होगा। आपको पता है जब मैं फर्स्ट डे आपके साथ सेशन करने आई थी ना तो मैंने आई थिंक आपको पहले ही बता दिया था कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि इनके पास मोबाइल है, ये उठती हैं। मैं तो उठती हूँ और मैं खाती हूँ, पीती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, दोबारा सो जाती हूँ। लेकिन आपके पास मकसद है, आप सोचते हो, आप टेंशन लेते हो, आप जब थक के बिस्तर पे लेटते हो आप सो जाते हो, ऐसे ही होता है। और मुझे इतनी दुआएं करनी पड़ती हैं, इतना कुछ करना पड़ता है, फिर भी कहीं जाके मुझे नींद नहीं आती और मैं कह देती हूँ अल्लाह मुझसे क्या गलती होती है कि नींद ना आना सबसे बड़ा मसला होता है। टीचर तो क्या कुछ उनकी नींद सोते हैं। अगर स्कूल वाले आपको बनाना है ना, अगर आपको ये ना देंगे आपने टाइम से आना है, आपने टाइम से अपनी क्लास को काम करवाना है, आपके स्कूल का इतना टाइम है तो आपको काम ही ना करो। ऐसा होता है ना, हम बैठे रहते हैं, हम कहते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये रूल्स ही है जो आपको उठने पर मजबूर करते हैं, ये रूल्स ही हैं जो आपको काम करने पर मजबूर करते हैं। देखिए मजबूरी जो अच्छी वाली मजबूरी होती है ना वो आपको बहुत फायदा देती है। अब एक मजबूरी होती है एक बंदे का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको हमने मजबूर करके बिठाया हुआ है, अगर तो मजबूरी से बैठा हुआ है और वो बात सुन रहा है तो वही मजबूरी कल को उसके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। लेकिन अगर वो सुन ही नहीं रहा है फिर उसके बैठने का कोई फायदा नहीं है, ये हम अपना उसका टाइम ज़ाया करें। तो ये भी रूल होना चाहिए कि जो नहीं ना सुनना चाह रहा है उसको बोले अल्लाह, लेकिन जो सुनना चाह रहा है उसको सुनाना। लेकिन कुछ चीज़ें हम उस्ताद हमने सिखाना भी है, तो कुछ चीज़ों में ज़बरदस्ती भी करनी चाहिए, ये भी कि ज़िंदगी में कभी उसको फ़ायदा हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं कहते हैं दुनिया का सबसे भारी बोल ज़मीन का बोल। किसका बोल है? ज़मीन का बोल दुनिया का सबसे भारी बोल है। तो कल को आपको पछतावा हो कि मैं काश इस टाइम पे सुन लेता, काश मैं उस टाइम पे मान लेता, काश ये जो काश है ना ये आपको बड़ी तकलीफ देता है। इस काश लफ्ज़ से बचें, कोशिश करें इस काश को ना अपनी ज़िंदगी से निकालें और ज़िंदगी में क्या बना लें, क्या बना लें ज़िंदगी में, क्या बना लें ज़िंदगी में रोज़ आपकी ज़िंदगी को क्या कर देंगे, आसान कर देंगे। क्या कर देंगे? आसान भी करेंगे और दूसरे बंदे को उसकी लिमिट भी रखेंगे। हम कहते हैं ना कि लिमिट क्रॉस कर जाता है, जब आपके रूल है ना कोई आपके साथ लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। और एक चीज़ मैंने कही कि लड़कियां जो होती है ना वो अट्रैक्शन ग्रैब करती है, लड़कियों के पीछे आती है क्योंकि लड़की अट्रैक्शन होती है, लड़की में अट्रैक्शन होती है तो बल्कि उसकी तरफ चली जाती है। तो आपने कोशिश करना, आपने एक रूल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना है कि आपने अट्रैक्शन नहीं करना। क्या नहीं करना?
وہاں تیار ہوں جہاں ضرورت ہے، وہاں بال کھولیں جہاں آپ کمفرٹیبل ہیں، وہاں ہر کام کریں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کے لیے اٹریکشن نہیں بنے، جہاں آپ کو پتہ ہے نا آپ اٹریکشن کا باعث بن گئی وہاں پر یہ والا رول زندگی ہے۔ اور آپ کے جو اسکول کے رول ہیں نا وہ آپ کے اسکول تک ہی محدود نہیں رہیں گے، وہ پریکٹیکلی لائف میں بھی آپ کے کام آئیں گے۔ اگر میرا یہ نہ ہوتا، مجھے میرا رول ہے نا کہ میں نے آپ کو سکھانا ہے، لیکن اگر مجھے یہ اصول نہ پتا ہوتا کہ میں نے ادب کے دائرے میں رہ کے بتانا ہے، اگر یہ والا رول میرا نہ ہوتا نا میری زندگی میں، مجھے نہ پتا ہوتا کہ ایک اصول ہے ٹیچر کو سکھانا ہے لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے، تو میں نے پتہ نہیں کون کون سے ورڈ آپ کے ساتھ استعمال کر رہی ہوں۔ یہ کس کی طاقت ہے کہ میں آپ کے ادب کے دائرے میں رہ کے آپ سے بات کر رہی ہوں؟ کی طاقت آپ کو بہت مضبوط کرنا ہے۔ آپ کے اسکول کے جتنے بھی رول ہیں ان کو دھیان سے پڑھیں، ان کو فالو کریں اور پریکٹیکلی لائف میں دیکھیں کہ وہ آپ کے لیے کتنے فائدے مند ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر تو نہیں ہو رہے تو آپ نہ فالو کریں، لیکن اگر ہو رہا فالو تو کریں۔ اور یاد رکھیے گا جو کہتے ہیں نا کندن بننے کے لیے آپ کو بٹی میں چلنا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا، آپ کو ایک استاد بننے کے لیے بھی بٹی میں کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ صرف ایک بچے کے لیے نہیں، آپ ایک نسل کی تربیت کریں گے۔ ایک بچے کی تربیت نہیں کریں گے، کس کی تربیت کریں گے؟ اگر آپ جو ہے نا اور آپ روز فالو کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ آپ ایک بچے کی تربیت نہیں کر رہے، ایک نسل کی تربیت کر رہے ہیں، تو آپ کی سات نسلوں کی تربیت آپ کے اسکول میں کیے گئے کام کی وجہ سے ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو پتہ ہو جائے گا تو ہوگا کہ یہ میرے رول ہیں، یہ میں ان کو فالو کرنا ہے، ان کے خلاف نہیں جانا ہے۔ اور جو رولز بناتا ہے نا وہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ آپ کا کون ہوتا ہے؟ جو رولز بناتا ہے، جو آپ کو رولز کے دائرے میں رکھتا ہے، جو آپ سے فالو کرواتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرو، یہ نہیں وہ کرو۔ آج کے زمانے میں ایسا کوئی نہیں جو آپ کو صحیح اور غلط ہوتا ہے، آج کے زمانے میں ایسا